नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, पिछली वीडियो हम देख लिए न्यायिक सक्रियता। अब देखते हैं जनहित याचिका यानी लोकहितवाद क्या है। जनहित याचिका यह इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। जो जनहित याचिका है, जन यानी व्यक्ति के हित का जो मामला है, इसी संबंधित लोकहित मामला यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है जनहित याचिका का। संसदीय विधान मंडल में भी यह नहीं है। यह न्यायपालिका के निर्णयों से इसका विकास हुआ है। यानी जो भी न्यायपालिका निर्णय लेते हैं, इसी के निर्णय से इसका विकास हुआ है जनहित याचिका का। एक था लोकस सैंडी का सिद्धांत। लोकस सैंडी का सिद्धांत देखते हैं। पक्षकार होने का अधिकार था इनके ऊपर। जो पीड़ित है, पक्षकार होने का अधिकार है। जो पीड़ित हैं, लोकस सैंडी पीड़ित हैं, वही याचिका दायर कर सकता है। यानी इसका सिद्धांत यह दिया गया तो पक्षकार होने का अधिकार यानी जो पीड़ित है वही याचिका दायर कर सकता है। यह लोकस सैंडी ने ऐसा सिद्धांत दिया। यानी पक्षकार होने का अधिकार इन्होंने दिया था लोकस सैंडी ने। यदि पूछा जाए दोस्तों, जो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत जनहित याचिका के अंतर्गत जनहित यानी लोकहित याचिका के अंतर्गत जो पक्षकार होने का अधिकार है, इसको किस सिद्धांत में दिया है? तो लोकस सिद्धांत में दिया है, लोकस सैंडी के। न्यायालय में मुकदमा पीड़ित या संघ संबंधी इसके अधिकार जो प्रमाणित हुए हैं वही कर सकते हैं। इसके बाद 1979 तक PIL का अस्तित्व नहीं था, इसलिए जो PIL है इसका अस्तित्व नहीं था। इसके बाद 1979 में बिहार राज्य का एक मामला आता है। बिहार राज्य का हुसैन आरा खातून वर्सेज बिहार राज्य 1979 में। तो इस मामले में तो बिहार के जेलों में लगभग 40,000 लगभग कैदी बंद थे, जिनके मामलों में ये विचाराधीन थे। तो क्या था? तो लगभग 40,000 लगभग इसमें कैदी बंद थे। तो अधिवक्ता एक थे कपिला हिंगोरानी ने एक याचिका दायर की। तो न्यायमूर्ति ने यह याचिका स्वीकार की। यहीं से PIL का जन्म हुआ। पहले 1979 तक नहीं था PIL। तो एक अधिवक्ता थे कपिला हिंगोरानी, इन्होंने याचिका दायर की। 40,000 जो लगभग कैदी थे, बंद थे, इन्हीं से संबंधित। तो न्यायमूर्ति ने याचिका स्वीकार कर ली। तो यहीं से PLI का जन्म हो जाता है। तो एक थे PN भगवती, इन्हीं को ही PIL का जनक कहते हैं। यानी जनहित याचिका लोक हितवाद, इसी को ही PIL कहते हैं। इसके जनक PN भगवती हैं। न्यायाधीश BR अय्यर ने सहयोग किया था PN भगवती का। नेक्स्ट कि हम लोग ये जो जनहित याचिका है इसका हम समर्थन करते हैं। उन्होंने सहयोग किया था PN भगवती का। PLI का जनक इन्हें ही कहा जाता है, जनहित याचिका। तो इसके बाद देखते हैं जो इन्होंने यह निर्णय लिया कि कैदियों को रिहा किया गया तथा जरूरत से ज़्यादा सजा काट चुके थे, सजा काट चुके थे उनको रिहा किया गया। एक केस है SP गुप्ता वर्सेज UOI। इसमें क्या गया कि PIL की विस्तृत व्याख्या की गई। इसकी जो जनहित याचिका यानी PIL है, इसकी विस्तृत व्याख्या की गई। यानी जनहित याचिका क्या है, इसकी विस्तृत व्याख्या यह की गई कि यह जनहित यानी सार्वजनिक हित में मुकदमा दायर करने की याचिका है। जो यह जनहित याचिका है, यह मुकदमा दायर करने की याचिका है यानी सार्वजनिक हित में, जिसमें पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर किया जाना आवश्यक नहीं है। इसको कोई भी दायर कर सकता है। इसे जनहित से प्रेरित व्यक्ति या संस्था दायर कर सकती है। न्यायपालिका स्वयं मामले का संज्ञान ले सकती है। पत्र डाक द्वारा भेजी गई सूचना भी PIL मानी गई है। यह भी कहा गया। इसकी व्याख्या कर रहे हैं दोस्तों।
यदि कोई व्यक्तिगत मामला है और उसमें जनहित जुड़ा है तो उसे PIL में बदल सकते हैं। यह भी कहा गया। व्यक्तिगत या राज्य के खिलाफ हो सकता है। यह किसी स्वार्थ मामलों में दायर नहीं किया जा सकता। PIL स्वीकार करना ना करना न्यायालय पर निर्भर करता है। तो जनहित याचिका लोगों से संबंधित है। पहले तो कहा गया कि जो पीड़ित है वही विवाद दायर कर सकता है, दूसरा नहीं दायर कर सकता। लेकिन SP गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने PIL की विस्तृत व्याख्या कर दी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पीड़ित हो या ना पीड़ित हो, पीड़ित के तरफ से भी कोई भी व्यक्ति मुकदमा को दायर कर सकता है, यानी याचिका कर सकता है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर किया जाना आवश्यक नहीं है। यानी यह जनहित से प्रेरित व्यक्ति या कोई भी संस्था इसको दायर कर सकता है। न्यायपालिका स्वयं मामले का संज्ञान ले सकती है। पत्र द्वारा, डाक द्वारा जो भेजा गया सूचना आदि को भी PLI माना जाएगा। यदि कोई व्यक्तिगत मामला है और उसमें जनहित जुड़ा है तो भी यह PIL यानी जनहित याचिका के अंतर्गत आएगा। इसमें व्यक्तिगत या राज्य के खिलाफ भी हो सकता है या किसी भी प्रकार से। यदि किसी निजी स्वार्थ मामले में दायर किया गया है तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह स्वार्थ मामले में दायर नहीं किया जा सकता। PIL स्वीकार करना ना करना न्यायालय पर निर्भर करता है कि हम इसको स्वीकार करें कि ना करें, यह न्यायालय पर निर्भर करता है। अब बात आती है जनहित याचिका की कहाँ दायर कर सकते हैं लोग हितवाद, कहाँ? तो यानी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अनुसार, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अनुसार, यानी लोक हितवाद यानी जनहित याचिका को दायर कर सकते हैं। एक केस है विशाखा वर्सेज राजस्थान राज्य, 1997 का केस है। इसमें कहा गया, एक थी भंवरी देवी, इनके बाल विवाह के खिलाफ एक मामला था। बाल विवाह के खिलाफ भंवरी देवी पर कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न का मामला था 1997 ईस्वी में। तो विशाखा गाइडलाइन जारी किया गया। यह विधायी निर्वाद का मामला था, विधायी निर्वाद का। एक विशाखा गाइडलाइन जारी किया गया कि जो भंवरी देवी है यह बाल विवाह कर रही है, इसके खिलाफ यह दायर किया गया था। तो विशाखा ने ऐसा केस किया था। यह मामला बाल विवाह संबंधी था। विशाखा वर्सेज राजस्थान राज्य, 1997 का यह मामला। किन मामलों में PIL यानी पिल जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, किन मामलों में जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं? तो देखते हैं कि किन मामलों में हम PIL दायर कर सकते हैं, मतलब दायर कर सकते हैं। बंधुआ मजदूरी, उपेक्षित बच्चे, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, शोषण आदि के खिलाफ, चाहे बंधुआ मजदूरी हो, उपेक्षित बच्चे के खिलाफ, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, शोषण आदि के खिलाफ भी दायर कर सकते हैं। जेल में प्रताड़ना करना, जेल में प्रताड़ना, पुलिस प्रताड़ना, महिला उत्पीड़न, ग्रामीण उत्पीड़न, पर्यावरण विनाश, दंगा पीड़ित, फैमिली जो पेंशन है, पेंशन फैमिली पेंशन आदि के खिलाफ भी हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। अब कहता किन मामलों में जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं? तो जैसे मकान मालिक किराया संबंधी, सेवा संबंधी, पेंशन ग्रेजुटी संबंधी, 1 से 10 को छोड़कर संख्या खिलाफ, यानी जो स्थानीय निकाय के खिलाफ, यानी छोड़ सरकार के लिए 1 से 10 को छोड़कर सरकारी जो कोई भी क्रिया हो, सरकारी विभाग हो, स्थानीय निकाय आदि के खिलाफ भी दायर नहीं कर सकते। चिकित्सा संबंधी जो है इसके खिलाफ भी, चिकित्सा संबंध संस्था में प्रवेश, कि हमें चिकित्सा संस्था में प्रवेश चाहिए, इसके खिलाफ।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई के खिलाफ भी हम जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। तो यह जनहित याचिका भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।